नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज स्टेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार राहुल गांधी पर खबर यह है और राहुल गांधी की ये खबर, राहुल गांधी की हरकतें कहीं ना कहीं उनके हदें पार करने वाली खबर है। खबर उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से है। इस खबर को सुनने और देखने के बाद आपको साफ पता चल जाएगा कि राजनीति हिंदुस्तान में कुछ दलों द्वारा इस स्तर तक पहुंच गई है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देश के अस्तित्व को, मतलब देश के अस्मिता और देश की एकता को दांव पर लगा चुके हैं लोग। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, और खुले तौर पर बात कर रहा हूं कि ये लोग देश के समाज की एकता को दांव पर लगा करके हिंदुस्तान में इस तरह की घृणित राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, अब पार्लियामेंट है एलओपी, लेकिन ऐसा लगता है राहुल गांधी के उससे कि राहुल गांधी जिसे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट ना होकर राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि इस तरह के कृत्य करेंगे। बताते हैं पूरे, मतलब आपको बताते हैं पूरे घटना के बारे में। घटना है रायबरेली की। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। घटना रायबरेली की है। रायबरेली की घटना होती है जहां एक व्यक्ति को कई लोग मिल करके, रात का वक्त था, और उसको पीट पीट कर मार देते हैं। ये खबर राहुल गांधी तक पहुंचती है। राहुल गांधी तुरंत एक लेटर लिखते हैं और ट्वीट कर देते हैं। आपके सामने ये लेटर और ट्वीट दिखाया था, इससे कुछ चीज आपको मतलब क्लियर रहे, आपके सामने नजर आ रहा है। ये बड़ा सा लेटर है। इसमें राहुल गांधी ने इस लेटर को ट्वीट करते हुए लिखा, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या एक सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। आज भारत में दलित या आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़े और गरीब हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता संरक्षण मिला हुआ है, जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने जगह ले ली और इंसाफ की जगह है डर ने। और मैं हरिओम के परिवार के साथ हूं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भविष्य, भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं। रायबरेली, शुरुआत की लाइन देखिए, उन्होंने लिखा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या। आपने देख लिया पहली लाइन। पहली लाइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब घटना थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी का एक पत्र और जो बगल में पत्र दिखाया है, ये पत्र भी उसी से, मतलब उसी के बारे में है। पूरा डिटेल में लिखा गया है कि किस तरह उनका परिवार के साथ में, और इसमें दलित शब्द जो है बड़ा बोल्ड और हाईलाइटेड है कि दलित व्यक्ति की वहां पर निर्मम हत्या हुई। अब घटना को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि घटना समझने के बाद आपको राहुल गांधी को, मैंने कहा ना कि समाज लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है क्या, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये घटना है रायबरेली की। रायबरेली की ऊंचाहार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक युवक, रात के करीब 1:30 बज रहे थे। एक युवक जो होता है वो एक गांव से गुजर रहा होता है। रात का 1:30 बजे का वक्त, अगर कोई भी दूसरे गांव का व्यक्ति किसी गांव से गुजर रहा हो और उसकी उसकी जो मानसिक स्थिति थी, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उसकी पत्नी ने ही इस बात को कहा है कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो क्या होता है कि ये मीडिया की रिपोर्ट्स में, पुलिस की दाव में इस बात नहीं कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो व्यक्ति रात को गुजर रहा होता है, तो गांव वाले उसे चोर समझते हैं कि वो चोरी करने आया हुआ है। फिर क्या होता है, क्योंकि मानसिक हालत उसकी सही नहीं थी जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो गांव वालों में से कुछ लोग उसे पकड़ते हैं, और क्योंकि चोर होता है और आपको पता है कि चोर एक पकड़ा जाता है और कहीं की घटना होती है तो पहले पब्लिक क्या करती है, उस पर हाथ साफ करती है। ये हर जगह घटना है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ क्या, हुआ भी ऐसा ही कुछ। उसे चोर समझ करके उसकी पीट पीट करके निर्मम हत्या कर दी गई। अब ये खबर राहुल गांधी तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने पता किया उसका नाम क्या था, उसे पता चला, राहुल गांधी को पता चला कि वो दलित है। राहुल गांधी ने आओ न देखा ताओ, और राहुल गांधी ने ट्वीट और लेटर सबको लिख दिया कि दलितों की हत्या हो रही है, ये हो रही है, फलाना हो रहा है, ढमका हो रहा है। अब आप खुद यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए
कि राहुल गांधी की राजनीति क्या है। हिंदुस्तान में जाति जनगणना की बात करता है ये व्यक्ति कि जाति जनगणना हो, संविधान की बात करता है, संविधान की बात करने वाला हिंदुस्तान के हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करना चाहता है हिंदुओं का, और टुकड़े टुकड़े करके ये वही पार्टी है जो कहती थी राम मंदिर नहीं बनने देंगे, जिसका वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहता था, राम मंदिर के खिलाफ सबूत ले आता था। ये वही पार्टी है जो 2024 के चुनाव में 2019 के चुनाव में कह रही थी कि मिलॉर्ड अब की बार 2019 के चुनाव में इस राम मंदिर पर फैसला नहीं दीजिए, नहीं तो चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। और आखिरकार इसका परिणाम डिले यहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने करवाया। और वही पार्टी देख लीजिए अब यहां पर दलित दलित चिल्ला करके हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। जहां एक मॉब लिंचिंग, जहां भीड़ ने किसी को पीट दिया, ये हत्या कतई भी जस्टिफाइड नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया, भीड़ की हत्या भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उसे दलित बता करके उसका राजनीतिकरण करना, उसकी राजनीतिक रोटी सेकना, ये सबसे गंदी और घटिया मानसिकता है। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।